हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के लिए और एक नए कहानी के साथ रूबरू हूँ। पहले की तरह इस कहानी में भी आप लोगों को बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगे। इस कहानी में भी पहले की तरह हर एक वर्ड के मीनिंग को जानेंगे, टेंस को समझेंगे और हर एक सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट का हिंदी में अनुवाद करेंगे, यानी कि हिंदी में मतलब बताएँगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम है द टॉकिंग ट्री, बात करने वाला पेड़। द टॉकिंग ट्री, बात करने वाला पेड़। टॉकिंग का मतलब होता है दोस्तों बात करना, टॉकिंग का मतलब बात करना, ट्री का मतलब पेड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। once upon a time in a small village there was a big old tree। दोस्तों, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। इन का मतलब में, आ का मतलब एक, स्मॉल का मतलब छोटा, विलेज का मतलब गांव। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में देयर वॉज अ बिग ओल्ड ट्री, एक बड़ा पुराना पेड़ था। वो पेड़ पुराना भी था और बहुत बड़ा भी था। दोस्तों, यहाँ पे देयर का माना कुछ नहीं आता है। यहाँ पे देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आया है। जिस तरह हम लोग ऐसे आम बोलचाल में बोलते हैं, एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट। एक कुत्ता है, देयर इज अ डॉग। एक सेब है, देयर इज एन एप्पल। उसी तरह डियर यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। वॉज का मतलब था, आ बिग मने एक बड़ा, ओल्ड ट्री पुराना पेड़। एक पुराना पेड़ था, कहाँ पे, उस छोटे से गांव में। पीपल लव्ड टू सीट अंडर इट्स शेड। पीपल का मतलब लोग, लव्ड मने पसंद करता था। लव का सेकंड फॉर्म लव। लव मतलब दोस्तों यहाँ पे प्यार नहीं समझिएगा। लव का मतलब होता है पसंद, लव का मतलब पसंद करना, और लव सेकंड फॉर्म पसंद करता था। पीपल लव्ड, लोग पसंद करते थे। टू सीट, बैठना। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टू क्यों आया। टू इसलिए आया क्योंकि जब भी आप लोग देखिएगा दो वर्ब एक साथ आ रहा हो, दो वर्ब एक साथ आ रहा हो, यहाँ पे लव्ड भी वर्ब है और सीट भी वर्ब है, तो उसके बीच में टू आएगा और ये टू आके बाद वाले वर्ब को इन्फिनेटिव बनाता है। ठीक है, कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकता है, जब भी आएगा तो उसके साथ ये बीच में टू आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पीपल लव टू सीट अंडर इट्स शेड। पीपल उस पेड़ के नीचे साये में बैठना पसंद करता था। दोस्तों, अंडर का मतलब के नीचे, इट्स शेड उसके साये में। ठीक है, बट नो वन न्यू इट्स सीक्रेट, इट कुड टॉक। दोस्तों, बट का मतलब लेकिन, नो वन का मतलब कोई नहीं। न्यू जो है वो नो का सेकेंड फॉर्म है, KNOW, नो। नो का कौन सा फॉर्म है, V2। नो का V2 है। ठीक है। नो माने जानना, न्यू माने जानता था, लेकिन कोई नहीं जानता था इट्स सीक्रेट, उसके रहस्य को। कौन सा रहस्य, इट कुड टॉक, कि वो बात कर सकता है। दोस्तों, इट कुड टॉक मतलब वो बात कर सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है वन हॉट आफ्टरनून। दोस्तों, वन का मतलब एक, हॉट का मतलब गर्म, आफ्टरनून मतलब दोपहर। एक गर्म दोपहर को, आ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का। दोस्तों, यहाँ पे आ मतलब एक, लिटिल मतलब छोटा। यहाँ पे आप लोग आ लिटिल को एक साथ नहीं समझिएगा। आ लिटिल अगर एक साथ समझिएगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। आ लिटिल का मतलब होता है एकदम बहुत कम, ना के बराबर। जिस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि बोतल में बहुत कम पानी है, बहुत कम, मतलब जिससे प्यास नहीं बुझ सकती है, इसको बोल सकते हैं ऐसे, आ लिटिल वाटर इन द बॉटल। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि नीम हकीम खतरे में जान, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। उसको इंग्लिश में कहते हैं, आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो यहाँ पे आ को अलग समझिएगा, आ जो है वो लिटिल के साथ नहीं है। ठीक है, आ लिटिल एक छोटा, बॉय लड़का, नेम्ड रोहन, नाम था रोहन। ठीक है, एक छोटा लड़का जिसका नाम क्या था, रोहन। केम टू प्ले, खेलने आया। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये जो केम आया है, ये केम कम का सेकंड फॉर्म है, COME, कम। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। ठीक है, और यहाँ पे टू प्ले, अगेन आप लोग ध्यान दीजिएगा,
हम कुछ देर पहले ही बताए, जब भी दो वर्ब आएगा उसके बीच में टू आएगा। प्ले भी वर्ब है। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। प्ले मतलब खेलना। ठीक है। रोहन केम टू प्ले, रोहन खेलने आया। कहाँ पे? नियर द ट्री, पेड़ के पास। नियर का मतलब दोस्तों पास, द ट्री पेड़। ठीक है। यहाँ पे दा क्यों आया? क्योंकि दा वैसी जगह पे भी आता है जिसका जिक्र उस कहानी में या उस ऐसे में या उस स्टोरी में किसी चीज का जिक्र पहले भी हो चुका हो और फिर वो दोबारा रिपीट हो रहा हो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्री, ट्री भी पहले आ चुका है। ठीक है, इसलिए ट्री के साथ द आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक आर्टिकल है। आगे कहता है ही वॉज सैड बिकॉज, बिकाउज नहीं पढ़ना इसको, बिकॉज हिज काइट गॉट स्टक ऑन अ हाई ब्रांच। कहने का मतलब है वह उदास था। ही वॉज सैड, वह उदास था। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या दोस्तों? बिकॉज का मतलब क्योंकि, क्योंकि हिज काइट, उसका पतंग। काइट का मतलब क्या दोस्तों? पतंग। काइट का मतलब पतंग। ठीक है। हिज काइट, उसका पतंग। गॉट स्टक, अटक गया था। दोस्तों स्टक का मतलब लटक जाना या अटक जाना। गॉट स्टक, अटक गया था। गॉट स्टक, अटक गया था। ठीक है। गॉट स्टक, अटक गया था। कहने का मतलब है ही वॉज सैड, वह उदास था। क्यों उदास था? क्योंकि हिज काइट गॉट स्टक, उसका पतंग अटक गया था। ऑन अ हाई ब्रांच, एक ऊंचे टहनी पर। ठीक है। हाई का मतलब ऊंचा, ब्रांच मतलब टहनी, शाख। यहाँ पे बैंक वाला ब्रांच नहीं दोस्तों, यहाँ पे ब्रांच का मतलब टहनी या शाखा। ठीक है। पेड़ का जो टहनी होता है, जो डाली होता है, उसको ब्रांच कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑन क्यों आया? क्योंकि वो जो पतंग था, वो जो पतंग था, ठीक है, पतंग किस तरह बनाते हैं दोस्तों? वो जो पतंग था, ऐसे कैसे बनाते हैं? ऐसे खींचे, ठीक है, फिर ऐसे खींचे, फिर ऐसे खींचे, ऐसे ऐसे, इस तरह से कुछ बनाते हैं। ठीक है। हम्म वो पतंग किस पे अटका था? वो टहनी पर अटका था, टहनी के ऊपर अटका था। ठीक है। अगर आपको बोलना हो कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, आई एम सिटिंग अंडर अ ट्री, मैं पेड़ के छाए में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन अ शेड ऑफ अ ट्री, इन द शेड ऑफ अ ट्री। क्योंकि दोस्तों अगर पेड़ के नीचे बैठे होंगे तो अंडर, पेड़ के नीचे अंडर, छाए में इन, और ब्रांच पे ऑन। खैर ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को प्रीपोजिशन के वीडियो में समझा चुका हूँ, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि उसका पतंग एक ऊंचे टहनी में फंस गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वाई आर यू सैड, आप उदास क्यों है? दोस्तों यहाँ पे आर एक हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, सैड मतलब उदास, वाई का मतलब क्यों। वाई आर यू सैड, आप उदास क्यों है? कौन पूछ रहा है? पेड़ पूछ रहा है। वाई आर यू सैड, आप उदास क्यों है? लिटिल ऑन, छोटे बच्चे। अ डीप वॉइस आस्क्ड, एक गहरी और एक भारी आवाज ने पूछा। रोहन लुक्ड, रोहन लुक्ड अराउंड, रोहन देखा, लुक्ड माने देखा, अराउंड माने चारों ओर। ठीक है दोस्तों, रोहन लुक्ड अराउंड, रोहन चारों ओर देखा। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हुआ, हक्का बक्का रह गया, अरे बाप रे इतनी भारी आवाज में कौन बोल रहा है, मेरे पास तो कोई नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हु सेड दैट, ये कौन कहा, ये किसने कहा? तो आगे जवाब मिलता है इट्स मी, ये मैं हूँ। द ट्री विस्पर्ड, पेड़ ने आहिस्ता आवाज में कहा। दोस्तों विस्पर्ड का मतलब होता है कानाफूसी करना या धीमी आवाज में कहना।
विस्पर्ड का मतलब कानाफूसी करना या धीमी आवाज में कहना, ठीक है। इट्स मी, यह मैं हूँ। द ट्री विस्पर्ड, पेड़ ने धीमी आवाज से कहा, ये मैं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है रोहन्स आई ग्रो वाइड। दोस्तों वाइड का मतलब होता है चौड़ा या फैल जाना, ठीक है। रोहन्स, ये जो कोमा के तरह एस के साथ दिख रहा है ना, इसको कोमा नहीं पढ़ेंगे, इसको एपिस्ट्रोफ पढ़ेंगे, और एस को मिला के एपिस्ट्रोफी एस। और एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, एपिस्ट्रोफी एस का मतलब का, ये ऑफ के बदले में आता है, ठीक है। रोहन्स आइज, रोहन की आंखें, रोहन्स आइज, रोहन्स आइज, रोहन की आंखें ग्रो वाइड, एकदम बड़ी बड़ी हो गई, एकदम चौड़ी हो गई, फैल गई। वहां पे एक पेड़ कैसे बोल सकता भाई, ठीक है, इस तरह से। आगे कहता है अ टॉकिंग ट्री, एक बोलने वाला पेड़। रोहन की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई और कहने लगा एक बोलने वाला पेड़, ठीक है। आगे कहता है यस, हाँ, सेड द ट्री, पेड़ ने कहा, ठीक है। दोस्तों ये सेड है, से का सेकंड फॉर्म, एस ए वाई, से का सेकंड फॉर्म कौन सा, क्या है, सेड। सेड द ट्री, पेड़ ने कहा, क्या कहा, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, अफ्रेड का मतलब डरना। आई ओनली स्पीक टू काइंड पीपल, आई ओनली स्पीक, मैं सिर्फ बात करता हूँ, ओनली का मतलब सिर्फ, केवल, मैं सिर्फ बात करता हूँ, किससे, टू काइंड पीपल, अच्छे लोगों से, ठीक है दोस्तों। पीपल का मतलब लोग, काइंड का मतलब अच्छे लोग, काइंड पीपल अच्छे लोग, काइंड का मतलब दयालु भी होता है, लेकिन यहाँ पे दयालु पीपल अच्छे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है रोहन स्माइल्ड, रोहन मुस्कुराया। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। दोस्तों कैन यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आए मतलब सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। गेट माई काइट, मेरे पतंग को पाने में, ठीक है। काइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। गेट माई काइट, मेरे पतंग को पाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द ट्री शूक इट्स ब्रांचेस जेंटली, ट्री, द ट्री शूक, हिलाया। दोस्तों ये जो शूक है, ये शेक, एस एस एच ए के ई, शेक, शेक का मतलब हिलाना, और शेक का सेकंड फॉर्म क्या है, शूक, शेक, शूक, शेकन, शेकिंग, शेक्स। द ट्री शूक, पेड़ हिलाया, इट्स ब्रांच, अपने टहनी को, जेंटली, आराम से, एकदम सभ्य भाव से, आराम से एकदम। एंड, और, एंड का मतलब और, द काइट फ्लोटेड डाउन इनटू रोहन्स हैंड्स, और पतंग रोहन के हाथ में उड़ते हुए नीचे आ गया। चलिए देखते हैं इसका हर एक वर्ड का मीनिंग। द काइट, पतंग, फ्लोटेड डाउन, नीचे उड़ता हुआ आ गया। दोस्तों फ्लोटेड, फ्लोट का मतलब होता है उड़ना या नदी के ऊपर तैरना, नदी के ऊपर तैरना, अंदर नहीं, ऊपर तैरना। कोई चीज नदी के ऊपर बहता है ना, जो डूबता नहीं है, वो नदी, नदी के ऊपर बहता है, उसको फ्लोट कहते हैं। या हवा में उड़ना, पतंग उड़ता है ना हवा में, फ्लोट कहते हैं। फ्लोट डाउन, नीचे आ गया, ठीक है। इनटू रोहन्स हैंड, रोहन के हाथ में। दोस्तों इनटू यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है। इनटू किसके साथ आता है, इनटू, इनटू दर्शाता है मोशन को, किस चीज को दर्शाता है, मोशन को, मोशन। जैसे द कैट जंप्ड इनटू द वेल, बिल्ली कुएं में कूद गया। इनटू क्यों आया, क्योंकि बिल्ली जो कूदा, बिल्ली जो कूदा तो वो मोशन को न दर्शाएगा। फ्लोटेड डाउन इनटू रोहन्स हैंड, वो नीचे रोहन के हाथ में आ गया। दोस्तों इससे पहले मैं बताया एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का, रोहन्स हैंड्स, रोहन के हाथों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है थैंक यू। थैंक यू का मतलब आपका धन्यवाद, थैंक यू मतलब आपका धन्यवाद। कौन कहता है, रोहन सेड हैप्पीली, रोहन खुशी खुशी कहता है थैंक यू।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों कहता है? क्योंकि पेड़ ने उसके पतंग को नीचे उतार दिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। रिमेंबर, याद रहे, रिमेंबर, याद रहे। कौन कहता है? द ट्री रिप्लाइड, ट्री ने जवाब दिया। काइंडनेस, एकदम दया के भाव से, एकदम नर्म आवाज में, ठीक है। सॉरी दोस्तों, द ट्री रिप्लाइड, पेड़ जवाब दिया। क्या जवाब दिया? काइंडनेस ऑलवेज कम्स बैक टू यू जस्ट लाइक योर काइट। कहता है दयालु, दयापन, अच्छाई जो है वो हमेशा तुम्हारे पास वापस आता है। कैसे? जैसे तुम्हारा पतंग तुम्हारे पास आया। समझ गया? काइंडनेस ऑलवेज, काइंडनेस मतलब दयालुता, ऑलवेज हमेशा, कम्स बैक वापस आता है, टू यू तुम्हारे पास, ठीक है। किस तरह? जस्ट लाइक योर कैट, बिल्कुल तुम्हारे पतंग की तरह, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लाइक का मतलब पसंद करना नहीं होगा, लाइक का मतलब पसंद करना नहीं होगा, लाइक का मतलब जैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है फ्रॉम दैट डे वन, उस दिन से। फ्रॉम दैट डे वन का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रॉम दैट डे वन का मतलब होता है उस दिन से, ठीक है। उस दिन से लिख देते हैं, उस दिन से। फ्रॉम दैट डे का वन का मतलब उस, ठीक है। रोहन विजिटेड द ट्री ऑफन। दोस्तों विजिटेड, ये विजिट का सेकंड फॉर्म है। विजिट, VISIT, विजिट का सेकंड फॉर्म विजिटेड। रोहन विजिटेड मतलब रोहन घूमने आता था। रोहन घूमने आता था कहाँ पे? द ट्री, ऑफन अक्सर, पेड़ के पास। ऑफन का मतलब दोस्तों, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, ठीक है। रोहन विजिटेड द ट्री ऑफन, रोहन पेड़ के पास अक्सर घूमने आता था, ठीक है। एंड दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, और वे लोग सबसे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों बिकेम जो है ये बिकम का सेकंड फॉर्म है, और बिकम का मतलब होता है होना, ठीक है। और बिकेम का मतलब हुए। दे बिकेम, वे हुए बेस्ट फ्रेंड्स, सबसे अच्छे दोस्त, ठीक है। आगे कहता है, क्या कहता है आगे? बट, लेकिन, द ट्रीज सीक्रेट, पेड़ का रहस्य। सीक्रेट का मतलब दोस्तों इससे पहले हम बता चुके हैं, सीक्रेट का मतलब रहस्य होता है। ट्रीज, यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द ट्री सीक्रेट, लेकिन पेड़ का रहस्य, रिमेन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में ही रहा। दोस्तों रिमेन का मतलब बचा रहना, या रिमेन आया है रिमेन से। रिमेन का मतलब क्या होता है? बचा रहना, बचा रहना या शेष रह जाना। रिमेन का मतलब रहा, बचा रहा, शेष रहा, किन दोनों के बीच में? बिटवीन देम, पेड़ और रोहन के बीच में। बिटवीन देम, पेड़ और रोहन के बीच में। दोस्तों यहाँ पे बिटवीन क्यों आया? बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। बिटवीन क्या है? बिटवीन प्रेपोजिशन है, और बिटवीन हमेशा आता है टू लोगों के बीच, दो लोगों के बीच, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत नई नई चीज़ें सीखे, बहुत इंजॉय किए। अगर इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।